हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लब स्टडी पॉइंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है इंडियन इकोनॉमी की, तो इसमें चैप्टर नंबर 6 आपका डिस्कस कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं, जो कि 15 दिसंबर को जो आपका एग्जाम है इको का, उसमें बहुत ज़्यादा आपकी इसमें हेल्प होने वाली है। पहला क्वेश्चन है आपका, डिफाइन ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? ह्यूमन कैपिटल मतलब ह्यूमन की एक्सपर्टीज, मतलब कितनी स्किल्स हैं आपके पास, और उस स्किल का इस्तेमाल करते हुए अपनी सोसाइटी को, अपनी कंट्री को, अपनी कंट्री की इकोनॉमी को किस तरीके से आप बढ़ाएंगे, उसको आप बताते हो ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो जनरली ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है ह्यूमन को इन दिस सेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी आपको इतना आगे बढ़ा देना है ताकि आपका पूरा का पूरा जो वर्कफोर्स है वो स्किल्ड हो जाए और उनको रोजगार ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। इसको आप ह्यूमन कैपिटल कहते हो। सो ह्यूमन कैपिटल रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज। कहने का मतलब ये है कि स्किल कितनी है आपके लोगों के पास, कितनी एक्सपर्टीज है, किस लेवल पे वो काम कर सकते हैं और कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर में योगदान दे सकते हैं। जनरली ये होता है जब कोई मेगा प्रोजेक्ट किसी कंट्री के अंदर चल रहा हो और वहाँ के इंजीनियर्स उसको नहीं कर पाते, तो जनरली हम क्या करते हैं, यूएस से या फिर चाइना से या फिर यूरोप से इंजीनियर्स को बुलाते हैं और उनकी हेल्प से हम किसी मेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। तो ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ के लोग ज़्यादा स्किल्ड है एज कम्पेयर टू द इंडिया। इसी वजह से इंडिया में किस तरीके से स्किल इंडिया के थ्रू विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स को प्रमोट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स को चला सकते हैं। तो हम जानते हैं ह्यूमन कैपिटल तभी बढ़ेगा जब स्किल एंड एक्सपर्टीज जैसी चीज़ें बढ़ेंगी किसके अंदर, इंसानों के अंदर, तो वो पूरे के पूरे अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज मीन बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? जैसे कि हमने देखा, स्किल एंड एक्सपर्टीज ह्यूमन बींग्स के अंदर आना क्या कहलाते हैं, ह्यूमन कैपिटल कहलाते हैं। तो उसका फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल को आप बढ़ावा दे सकते हो कंट्री के अंदर। तो हम जानते हैं अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को आपको बढ़ावा देना है तो आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, आपको फंड्स की जरूरत होगी, आपको पैसों की जरूरत होगी। ठीक है, उनको स्किल्ड करने की जरूरत है, आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने पड़ेंगे, आपको कॉलेजेस खोलने पड़ेंगे, यूनिवर्सिटीज खोलने पड़ेगी, कॉलेज ऑफ जिसके डिफरेंट काइंड्स ऑफ वोकेशनल कॉलेजेस हैं वो आपको खोलने पड़ेंगे, तभी आपके लोग क्या होंगे, कैपिटल फॉर्मेशन की एक विकास की धारा में चल पाएंगे। और ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगर आपको करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट आपके ऊपर फोकस करेगी और स्किल जो बाहर की कंट्रीज में है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यहाँ पर लेके आना पड़ेगा। तो हम जानते हैं स्किल फॉर्मेशन हो चाहे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंट्री के लिए। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिफर्स टू अ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एज अ वैल्यूएबल पर्सनैलिटी बाय एक्वायरिंग गुड एजुकेशन एंड अटेंडिंग गुड हेल्थ। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट जब ही होगा जब लोगों के पास अच्छी शिक्षा होगी, अच्छी स्किल होगी, अच्छी एक्सपर्टीज होगी, अच्छा हेल्थ सेक्टर होगा और अच्छे हेल्थ के लिए वो ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंड ना करें। ठीक है ना, फुल इंडिविजुअली वो हों। क्योंकि आप सोच सकते हो अगर प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो जाएगा और हेल्थ सेक्टर महंगे हो जाएंगे तो वो क्या कर नहीं कर पाएंगे, उनको एक्वायर नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से देखा जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट अगर आपको करना है तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी और इसी के थ्रू आप आगे चलते जाओगे। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट कब होगा? ह्यूमन डेवलपमेंट आपका जब होगा जब गवर्नमेंट सपोर्टिव होगी आपकी और साथ साथ आप भी प्रयास करते रहेंगे गुड एजुकेशन और अच्छी हेल्थ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन क्या होता है? ब्रेन ड्रेन refers to a migration of skilled manpower to the developed country of the world। मतलब क्या है कि जो यहाँ के जो स्किल्ड लोग हैं, ठीक है ना, इंडिया में जो स्किल्ड लोग हैं जो आईआईटी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आईआईटीएंस हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, अब वो कहाँ चले जा रहे हैं? यूएस चले जा रहे हैं और वहाँ पे जाके उनकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, बट यहाँ पे काम नहीं कर रहे। तो इसका मतलब क्या? ब्रेन ड्रेन। वो सोच रहे हैं कि ज़्यादा पैसा उनको वहाँ पर प्राप्त होगा, ठीक है, ज़्यादा सैलरी उनको वहाँ प्राप्त होगी, इसी वजह से वो यहाँ पे काम करना नहीं चाह रहे हैं। तो उसको आप बोलते हो ब्रेन ड्रेन। कहने का मतलब क्या है, यहाँ के स्किल्ड लोग बाहर कंट्रीज में जाके काम करते हैं, इंडिया में काम करना नहीं चाहते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन क्या है? In this year 2009, the government of India has passed an act called an RTE,
इट्स मेक एजुकेशन अ मैटर ऑफ द राइट टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 और 14। मतलब 2009 में एक ऐसा लॉ पास किया गया जिसमें 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट आपका बना दिया गया। सभी बच्चों को 14 साल तक शिक्षा लेने का अधिकार है भारत सरकार की तरफ से, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे, उनके पास एजुकेशन होगी, तो आपकी अच्छी वर्कफोर्स तैयार होती है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, इसको जरूर पढ़ के जाएंगे। व्हाट इज राइट टू एजुकेशन। और क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपका, व्हाट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है ना। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या है, देखो किसी भी स्किल काम में आप जा रहे हो जिसमें स्किल की जरूरत होती है, वहाँ पे ट्रेनिंग की जाती है, और ट्रेनिंग के थ्रू ही आप क्या कर सकते हो, अपनी जो वर्क एफिशिएंसी है उसको बढ़ा सकते हो। ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज अ फॉर्म ऑफ द ट्रेनिंग टेकिंग प्लेस इन द नॉर्मल वर्किंग सिचुएशन। मतलब नॉर्मल वर्किंग सिचुएशन में ही आपकी ट्रेनिंग चलती है, ताकि अपनी आप वर्क एफिशिएंसी को बढ़ा के अपनी इनकम को जनरेट कर सकें। तो जॉब ट्रेनिंग आपकी पब्लिक सेक्टर में भी होती है, प्राइवेट सेक्टर में भी होती है, दोनों सेक्टर में आपकी जॉब ट्रेनिंग देखने को मिलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आप पढ़ के जाएंगे इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, माइग्रेशन लीड टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हाँ देखो, जनरली क्या है, माइग्रेशन हमें देखने को मिलता है इंडिया में, इंडिया से बाहर भी लोग माइग्रेट करते हैं, इंडिया में भी लोग एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ चलते हैं। देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश से लोग ज़्यादातर गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, ऐसी ऐसी स्टेट में जाते हैं, क्योंकि देखने को मिलता है गुजरात में, महाराष्ट्र में ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ज़्यादा रोजगार के साधन उपलब्ध हैं। इसी वजह से उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा जैसे राज्यों से लोग निकल के इंडस्ट्रियलाइजेशन के एरिया में जाते हैं। माइग्रेशन इसलिए करते हैं ताकि उनको जॉब प्राप्त हो सके, और अपने जो उनकी फैमिली है उसका भरण पोषण कर सके। इस वजह से वो क्या कर रहे होते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ माइग्रेट कर रहे होते हैं। सो इट इज ट्रू दैट माइग्रेशन लीड टू द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। माइग्रेशन से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड पीपल ऑफन माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू द अर्बन एरियाज। वो रूरल से अर्बन एरियाज की तरफ जाते हैं ताकि उनको रोजगार के साधन उपलब्ध हो सके। फर्स्ट पॉइंट है आपका, दोज हु आर अनएम्प्लॉयड गेट अपॉर्चुनिटीज ऑफ एक्चुअलाइजिंग देयर स्किल। और जो अनएम्प्लॉयड होते हैं उनके पास चांस होता है कि वो अपनी स्किल्स को थोड़ा सा बढ़ा सकें और जॉब ओरिएंटेड बन सके, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है आपका, दोज हु आर अंडर एम्प्लॉयड गेट अपॉर्चुनिटीज ऑफ द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ देयर स्किल इन द मार्केट इकोनॉमी। माइग्रेशन ऑफर देम बेस्ट अपॉर्चुनिटीज ऑफ हायर सप्लाईज ऑफ स्किल कॉरस्पॉन्डिंग टू हायर वेजेस। माइग्रेशन के थ्रू ये भी होता है, जो हाई स्किल्ड लोग होते हैं वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की सोचते हैं, और इवन उनको मनी जनरेट वो कर भी पाते हैं, वेजेस उनको मिलते भी हैं। बट देखने को मिलता है माइग्रेशन की प्रॉब्लम को हमें रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि हर स्टेट में जो लोग रह रहे हैं उनको एक दूसरी स्टेट में जाना पड़ रहा है, तो हर स्टेट का ये दायित्व तो बनता है कि वो अपने लोगों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराए। अगर एग्जांपल देखा जाए उत्तर प्रदेश का, तो देखने को मिल रहा है उसका इंडेक्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। काफ़ी ज़्यादा वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा है। तो इसी तरीके से हर एक स्टेट को काम करना चाहिए, जैसे कि कर्नाटका है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, इन्होंने काफ़ी फोकस किया अपनी स्टेट में, और इसी वजह से यहाँ के ज़्यादातर लोग आपको एम्प्लॉयड मिलेंगे, और इवन दूसरी स्टेट से भी लोग आके इन स्टेटों में काम कर रहे हैं। तो माइग्रेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको सभी स्टेट में इक्वली ध्यान देना होगा। इवन चीफ मिनिस्टर्स को भी काम साथ मिलकर करना पड़ेगा, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी माइग्रेशन जैसी प्रॉब्लम को आप क्या कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो। क्योंकि सभी स्टेट के जो लोग हैं उनके पास इक्वल फंडामेंटल राइट्स हैं, तो एक एम्प्लॉयमेंट का अधिकार होना भी उनके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन था हमारा, माइग्रेशन लीड टू द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यस, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन माइग्रेशन की वजह से होता है, इट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ब्रेन ड्रेन इज एन सीरियस कंस्ट्रेंट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड ग्रोथ प्रोसेस इन इंडिया कमेंट। कहने का मतलब क्या, ब्रेन ड्रेन यानी कि यहाँ के जो स्किल्ड लोग हैं वो बहरीन चले जाते हैं, कतर चले जाते हैं, सऊदी अरब चले जाते हैं, यूएसए चले जाते हैं, ब्रिटेन चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं। तो इन सारी कंट्रीज में वो चले जाते हैं। तो यहाँ का जो स्किल्ड है, यहाँ का जो स्किल्ड आदमी है जिसके ऊपर सरकार ने पैसा खर्च किया, अब वो कहाँ पे जाके सपोर्ट कर रहा है, वो दूसरी कंट्रीज़ की इकोनॉमी को जाके सपोर्ट कर रहा है, वहाँ के लोगों की हेल्प कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिया के लोगों को इंडिया के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे शिक्षा प्राप्त की है तो यहाँ के लोगों के लिए कुछ करें, यहाँ की सरकार के लिए कुछ करें, अपने जो आपके खुद के लोग हैं उनके लिए आपको कुछ करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम को हमें रिजॉल्व करना चाहिए। इवन सरकार को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जो स्किल्ड लोग हैं उनकी सैलरी थोड़ी बढ़ानी चाहिए ताकि वो दूसरी कंट्रीज में ना जाए, या फिर हमें कुछ लॉज लेके आने चाहिए। सो ब्रेन ड्रेन refers to the migration of skilled manpower to developed country of the world. Obviously, they migrate for greener pastures,
दोज हु माइग्रेट इंक्लूड साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर एंड एजुकेशनिस्ट, मतलब ये सारे लोग से डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, इंजीनियर्स हो, ये क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं. These are the people of the high caliber. Migration such people is a serious constraint in human capital. और ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ये काफ़ी सीरियस मैटर है, इसको रिजॉल्व करना चाहिए इन इंडिया में. ठीक है. वी नो स्किल इज एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ ग्रोथ. हम जानते हैं स्किल सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसकी वजह से आप क्या करते हो, ग्रोथ करते हो. लॉस ऑफ स्किल कॉजेज डेंट इन द प्रोसेस एंड द पेस ऑफ द ग्रोथ. फॉर एग्जाम्पल स्किल में डेंट है, स्किल आपके पास नहीं है, तो हो सकता है आपकी जो ग्रोथ की स्पीड होनी चाहिए वो नहीं होगी. इवन हो सकता है आपकी ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाए, रुक जाए. तो इसी वजह से जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपका निकल के आता है वो ये है कि किस तरीके से आप स्किल्स को प्रमोट करेंगे और ब्रेन ड्रेन जैसी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे. क्योंकि इंडिया का सबसे जो प्रॉब्लम ये रही है कि यहाँ का जो यूथ है, यहाँ की जो स्पेशलिटी है वो दूसरी कंट्रीज़ में चली जाती है, वहाँ की जाके सपोर्ट कर रही है. तो हमें इन चीज़ को रिजॉल्व करना पड़ेगा. सो ये हमारे क्वेश्चंस थे. आई होप आपको समझ आए होंगे. और ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, प्लीज़ ज्वाइन इट. आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे. थैंक यू.